महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई में अदालत की एंट्री। कल एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दिया था विधायकी रद्द करने का नोटिस। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा शिंदे गुट। कानूनी रणनीति की हो रही है तैयारी। बागियों के विरुद्ध जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है शिवसेना। कल शाम गोवंडी में रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। बागियों पर लगातार सख्त हो रहे हैं शिवसेना के तेवर। आदित्य ठाकरे बोले, हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। बागियों पर संजय राउत का विवादित बयान। गुवाहाटी में जो 40 लोग हैं वो जिंदा लाश हैं, उनके शव वापस आएंगे। विधानसभा में होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली में शरद पवार का महाराष्ट्र पर बड़ा बयान। बोले, हम आखिर तक उद्धव ठाकरे के साथ, जो असम गए हैं उनमें से जब लौटेंगे तो कुछ वापस उद्धव के साथ होंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, 30 मई को हमने सीएम पद का किया था उन्हें ऑफर, लेकिन जो डर गए वो गुवाहाटी गए। कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के एक और विधायक उदय सामंत। आदित्य ठाकरे का माना जाता है इन्हें करीबी। बागियों पर संजय राउत का धमकी भरा ट्वीट। लिखा, कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में सामना ऑफिस के बाहर शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर चप्पल से किया वार, जमकर के नारेबाजी। नांदेड़ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। बागियों का विरोध। जय भवानी जय शिवाजी के लगे नारे। जर्मनी के म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। इमरजेंसी की याद दिलाकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर जोरदार वार। जर्मनी में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को दिलाई 26 जून की याद। बोले, 47 साल पहले आज ही के दिन की गई थी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश। 47 साल पहले डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। पीएम ने जर्मनी में गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर डिजिटल इंडिया तक का किया उल्लेख। पीएम के भाषण को सुनकर गदगद हुए जर्मनी में रह रहे भारतीय लोग। मोदी मोदी के लगे नारे। G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे हैं पीएम मोदी। म्यूनिख में बैंड बाजे के साथ जबरदस्त स्वागत। यूपी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, दोनों सीटों पर हासिल की जीत। रामपुर से आजमगढ़ तक जमकर मना जश्न। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 40,000 वोटों से हराया। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। रामपुर में हार के बाद समाजवादी खेमे में बौखलाहट। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आजम खान बोले, मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। अखिलेश के गढ़ में भी खिला कमल। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की। जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र यादव को बनाया था उम्मीदवार। बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने बिगाड़ दिया खेल। अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूं कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आजमगढ़ रामपुर में जीत के बाद सीएम योगी ने लोगों को कहा धन्यवाद। बोले, डबल इंजन की सरकार में जनता ने विश्वास जताया।
उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा जमकर निशाना, बोले परिवारवाद और सांप्रदायिक शक्तियों की हार हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। बीजेपी ने मोदी योगी पर बांधा आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीटों पर जीत का सहरा, जेपी नड्डा बोले डबल इंजन की सरकार पर लोगों का विश्वास बरकरार। के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, बोले मुसलमानों को समझना चाहिए कि अखिलेश में नहीं है जीत का दम। संगरूर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, भगवंत मान की छोड़ी लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत मान की जीत। जीत के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर के लोगों का धन्यवाद कहा बड़ी बड़ी पार्टियों को दी है आपने पटखनी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर दुर्गेश पाठक बने विधायक। त्रिपुरा में विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को मिली एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। त्रिपुरा उपचुनाव परिणाम को लेकर घमासान, कांग्रेस ऑफिस के बाहर भड़ गए बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश की आत्मकुर विधानसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस के मेकापति विक्रम रेड्डी ने जीत हासिल की, 82,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हराया। राष्ट्रपति चुनाव में कल नामांकन करेंगे यशवंत सिन्हा, विपक्षी दलों ने बनाया है अपना साझा उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी बहुजन समाजवादी पार्टी, विपक्ष से भी समर्थन मांग रही है एनडीए। वाराणसी में पक्षी टकराने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है मुख्यमंत्री योगी। हरिद्वार पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी अवधेशानंद की किताब के लॉन्चिंग में शामिल। सागर में एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का रोड शो, बोले शिवराज सिंह चौहान टेलीविजन का सोचते हैं, विजन का नहीं। मिर्जापुर में हरियाणा के 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, बिहार जा रही बड़ी खेप भी बरामद। दिल्ली के बादली में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, 23 गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से पाया काबू। समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता, कार्बाइन के साथ 3 गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने जान ले ली, तंत्र मंत्र के योग में महिला को मार डाला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में रेत खनन इंचार्ज के अज्ञात हमलावरों ने पीट कर हत्या कर दी, मामले में जुटी है जांच। लखनऊ में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या की, परिवार को बना रखा है बंधक। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम स्टेशन बनेगा टर्मिनल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। हिमाचल के सोलन में शुलूनी उत्सव पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, पालकी यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा। समस्तीपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर पुलिस लाइन से निकली जागरूकता रैली, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर लुधियाना में मैराथन का आयोजन, 1500 लोगों ने हिस्सा लिया। नशीली दवाओं तस्करी के विरुद्ध जागरूकता को लेकर वारंगल में साइक्लोथॉन का आयोजन, मंत्री अरबली, कमिश्नर तरुण जोशी, कलेक्टर रहे मौजूद। अब भी असम को परेशान कर रही है बाढ़, राज्य के करीब 25 लाख लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित। असम के सिलचर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लाइफ बोट पर होकर निकले मुख्यमंत्री। असम के कछार में मुख्यमंत्री बिस्व शर्मा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन फिर से ठप हो गया, बद्रीनाथ हाईवे गाड़ियों की लंबी लंबी लगी लाइन।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में मलबरी किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मौसम बदलने से पैदावार बढ़ने की अच्छी खासी उम्मीद। नोएडा के शिव शक्ति अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए के सदस्यों की मान्यता को समाप्त किया गया। 17 जुलाई को नए सिरे से चुनाव होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंधों को डालने के लिए कैट ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। कहा, पहले विकल्प ढूंढना जरूरी। ग्रेटर नोएडा में फंसे फ्लैट्स देश भर में सबसे ज्यादा। घर खरीदारों की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की करीब 1.5 लाख यूनिट्स ठप पड़ी।